फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि यहाँ पर अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में हमने स्टडी किया। तो फीडबैक जो है एक सबसे मेन फंक्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें टाइम टू टाइम ये बताती रहेगी कि बच्चे को कितना समझ आया, जितना आपने पढ़ाया है, क्या वो उस तरीके से उस लेवल पे परफॉर्म कर पा रहा है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। फीडबैक के अंदर यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, इट क्लैरिफाइज व्हाट गुड परफॉर्मेंस इज, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एक अच्छे फीडबैक में। और एक अच्छा फीडबैक वही होगा जो कि हमें क्लैरिफाई करेगा कि गुड परफॉर्मेंस हम किसे मानेंगे। जैसे कि एक क्राइटेरिया हम फिक्स करेंगे कि 91 टू 100 वाले बच्चों को हम एक्सीलेंट बोलेंगे, इस तरीके से फिर हम उनसे लोअर वालों को वेरी गुड बोलेंगे, फिर गुड बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें क्राइटेरिया हमारा फिक्स होना चाहिए, तभी हम जो है अच्छा फीडबैक दे पाएंगे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि यहाँ पर जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बेसिकली हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 मार्क्स के होते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हम फैसिलिटेट करते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में खुद असेस करे, यानी कि खुद समझे कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मेरे को नहीं समझ आ रही, और फिर से वो उसके ऊपर रीट्राई करे। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग, यानी कि जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन बच्चे को देता है कि उन्होंने कितना सीखा है उसके बारे में बच्चों को बताता है। टीचर्स जो है वो एंकरेज होंगे कि हाँ, अगर जैसे कि मैंने पढ़ाया और आपको सारा समझ आया, तो ये एक तरीके से मेरे लिए क्या है, एक अच्छा फीडबैक है। मैं एंकरेज होंगी कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और आप भी जो है फिर से नेक्स्ट वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। तो ये क्या है, हमारा फीडबैक ही मदद कर रहा है हमें। इसी तरीके से जब हम यूनिट टेस्ट लेंगे तो बच्चों का फीडबैक हमें क्या है, एंकरेज करता है। इट एंकरेजेस पॉजिटिव मोटिवेशनल बिलीफ एंड सेल्फ एस्टीम परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर मेरे को एक पॉजिटिव मोटिवेशनल बिलीफ मिलता है, साथ के साथ सेल्फ एस्टीम परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं पता लगा सकती हूँ कि मैं किस तरीके से एक और कितना अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, आगे जो है किस तरीके से हमारे नेक्स्ट स्टेप रहेंगे। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू क्लोज द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस, जो मेरी करंट परफॉर्मेंस है और जो डिजायर्ड है, जो मैं इच्छुक हूँ कि हाँ मैं इस तरीके से पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा पाऊंगी। तो इसी तरीके से बच्चों की भी होती है कि अगर मेरे अब की बार जो है 10 में से 6 मार्क्स हैं, तो बच्चा सोचेगा मैं किस तरीके से 10 पर जा पाऊँ। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि इस गैप को कवर किया जाए करंट पोजीशन से, जो डिजायर्ड है, यानी कि जो उसकी इच्छा है कि मेरे 10 में से 10 ही आने चाहिए, उसको किस तरीके से वो अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज जो फीडबैक होता है वो हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। It provide information to the teachers that can used to help shape teaching, यानी कि एज ए टीचर जो फीडबैक मुझे रिसीव होगा वो मुझे हेल्प करेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो मेरे को किस तरीके से पढ़ाना होगा। तो ये टीचर्स को भी हेल्प करेंगे, जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो टीचर को भी मदद करते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है।